सो वी आर डूइंग लॉन्ग डिवीजन। लेट्स सी कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 4/2 का एग्जांपल है। 4/2 इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 4/2 एंड 4/2 तीनों का मतलब सेम है। नाउ हम्म। अगर 4 पहले लिखा 2 बाद में लिखा तो 4 हो जाएगा हमारा डिविडेंड, जो पहले वाला है। उसमें बड़ा छोटा नहीं हम्म। देखना, जो पहले आएगा वो डिविडेंड है, और जो दूसरी बारी आ रहा है आफ्टर डिवाइड साइन उसको डिवाइजर। मतलब 4 अब बार बार रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट होगा 2 में से, जिसको हम लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर उल्टा होता, 2 पहले आता 4 बाद में आता, तो 2 डिविडेंड हो जाता और 4 डिवाइस है। लेकिन इसमें 4 पहले है तो 4 डिविडेंड, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 अंदर 2 बाहर। 2 क्या होगा हमारा, मल्टीप्लिकेशन टेबल से आपको इतनी बारी बोलना है सो दैट इट बिकम्स क्लोजेस्ट टू 4। जैसे 2 टाइम्स 1 हो गया, 2 × 1 2। इसमें एक मल्टीप्लाई एक मल्टीप्लिकेंड और लास्ट वाला मल्टीपल होता है, तो ये मल्टीपल हमारा 2 है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो दो मल्टीपल्स हैं, एक 2 एक 4। क्लोजेस्ट कौन सा है, 4। तो हम 2 × 2 वाला चूज करेंगे। 2 × 3 वाला ज्यादा हो जाएगा, राइट। 2 × 2 और 4। मतलब भी वन कम हो जाएगा। 2 × 2 4। माइनस करना है। अब माइनस क्यों करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, वो हम ऐसे देख और सकते हैं। ये और जो फोर जो निकला है, टू हम्म मल्टीपल टू वाला फोर, वो माइनस इन माइनस वाले में लगेगा, मतलब फोर माइनस फोर, और जो जीरो है वो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर। अब इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करना तो 4 माइनस जो डिवाइड हो रहा है 2, उसको बार बार माइनस माइनस करते रहो। तो 4 - 2 2 होगा, और 2 - 2 जो बचा हमारा, ये जो 2 बचा था इसमें से दोबारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन 2। ये तब तक करना जब तक जीरो ना आ जाए। तो 4 - 2, क्योंकि डिवाइड इक्वल्स टू टू से 2 से करना था। अगर डिवाइड 3 से करना था तो 3 से डिवाइड करते, 4 से करना था 4 से डिवाइड करते, पर अभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए -2 पहला स्टेप हो गया। दोबारा -2। अब सेकंड स्टेप में जीरो आ गया। कब तक करना था, जब तक जीरो ना आ जाए। तो सेक 2 यस। स्टेप्स लगे जीरो लाने में, तो अब हमारा आंसर आ गया 2 स्टेप्स। तो ये रेड में जो आप देख रहे हो इसको हम क्वेश्चंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। जो 2 है ये रहा, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। लिख लो, वो QUOTIENT, क्वेश्चन। और ये तो क्वेश्चन आपको पता ही है, अंदर वाला डिविडेंड है ना, दैट यू ऑलरेडी नो कि उसको डिविडेंड। बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। और ये वाले सर भैया क्वेश्चन नहीं पता मुझे। क्वेश्चन, QUOTIENT, यू यू QUOTIENT। टी आई ई और एन ये वाला टी। डिवाइस है। तो इसका एक फॉर्मूला आप लिख लो चेक करने के लिए। क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड, डिविडेंड, ये तो डिवाइस है निकला। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई। अगर मैं आपको ये ना भी बताऊं तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिविडेंड 4 कैसे आएगा। ये वाला 4 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। क्या सर? ये अंदर का 4 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। टू मल्टीपल बाय टू वाला जो है। हाँ। हाँ। हाँ तो और सर आपने क्या लिखा था, और मैं वो लिख लेती हूँ पूरा। हाँ मैं लिख रहा हूँ, और ये जीरो को ऐड करके रिमाइंडर आएगा, राइट। तो आप ये लिखो, हाँ। डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स डिविडेंड टू इक्वल्स डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन कोशेंट। प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यूज करेंगे। कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर, इसको कैसे यूज करेंगे, देखो दूसरा एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास
5 आ गया, तो 5/2 करना है, राइट? क्या फाइव। करना है? फाइव सर ये डिवाइड मैं बाई टू नेक्स्ट पेज कर लूँ? हम्म। ये नेक्स्ट पेज पे कर लूँ, मेरे पास जगह नहीं हाँ, है। कर। तो ये 5/2 है। तो 2 का टेबल कब तक बोलेंगे? जब तक इसके क्लोजेस्ट आ जाए, राइट? तो हम्म। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये तो ज्यादा हो गया है ना, तो 2 2 4 करेंगे, 2 2 4 हम्म। माइनस के 1। अब 2 × 2 करके अंदर वाला 5 तो नहीं आ रहा है, राइट? हाँ तो क्या करना पड़ेगा? ये तो 4 आ रहा है। हाउ विल सर, यू तो गेट फिर वो 5? रिमाइंडर में जाएगा ना। रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला मतलब सही है। तो आपको याद करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई और एक मिनट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। प्लस रिमाइंडर। लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। टू टू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जब लिख लो तो बता देना। ये है रिमाइंडर ना, नीचे का वन। तो हम्म। फिर सर हमारा उसमें 1 रिमाइंडर है। आंसर, हमारा आंसर टू है, रिमाइंडर वन है। तो इसमें वेरीफाई अगर करना है, चेक करना है, तो कैसे करेंगे? 2 × सर एक 2 मिनट प्लस 1, अंदर वाला डिविडेंड हो गया, मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक सर, है। हम्म। ये हमारा आंसर कहाँ है लिखा आंस- हुआ? इसमें दो आंसर है, क्वेश्चन और रिमाइंडर। इसमें जब आपका रिमाइंडर बच जाता है तो आपको दो चीजें लिखनी होती है कि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है। अभी हम डेसिमल नहीं कर रहे, डेसिमल बाद में करेंगे। तो डेसिमल में एक ही आंसर आ सकता था, जो कि क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होता है? आउटपुट। तो आउटपुट हमारा, ये हमारे इनपुट्स हैं। आउटपुट हमारे हाँ दो हैं, एक क्वेश्चन है, एक रिमाइंडर है। दो आउटपुट हाँ। आ गए। तो आपको लिखना है क्वेश्चन इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 1। दो आउटपुट है इसमें, दो चीजें निकल रही हैं। अब मैं डिलीट करने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू शो यू सब। सर मैं वेरीफाई तो लिख दूँ? लिखो जल्दी लिखो। वेरी वेरीफाई इसको रब कर देते हैं। टू मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस वन इक्वल नाउ आई ड्रॉ सम पिक्चर फॉर यू टू एक्सप्लेन कि ये कैसे आपको विजुअली दिखेगा। लिख लिया? एक और शब्द वो लेटर, हाँ लिख दिया। ओके। तो इसको विजुअली ऐसे देख सकते हैं। मान लो हमारे पास 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स बनाओ। तो इसमें तो 10। 10 मान आउट। लो हमारे पास 10 बॉल्स हैं। या लाइक 1 2 3 4। पहले 4 का एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि 4 किया था। मान लो 4 बॉल्स हैं। तो 4 बॉल्स ये हैं। इसमें से 2 आपको डिवाइड करनी थी। तो हर एक को कितनी मिलेंगी? हर एक को 2 2 मिलेंगी, राइट? तो इसको हाँ इसको बोलते हैं 4/2। वी विल कॉल दिस डिवाइडेड बाय टू।4/2। एंड जो आंसर आप पूछ रहे थे, क्वेश्चन, वो आंसर आएगा हमारा 2, क्योंकि हर एक आदमी को 2 मिल रहा है। हर एक आदमी को कितना मिल रहा है? 2। टू। अब रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर है 0 इसमें, राइट? कुछ बचा ही आर नहीं। जीरो। नहीं बचा ना रिमाइंडर। नहीं बचा। तो इसमें रिमाइंडर है 0। अब इसमें एक और और एग्जाम्पल हो सकता है। अगर इसको 5 बना लो, क्या बना लें? 5। फाइव 5 में क्या होगा? 5 जीरो। 5 में होगा
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इसमें से हमें 5/2 करना है। 5, लेट्स से यहाँ लिख लेते डिवाइडेड हैं, बाय 2 डिवाइड बाय 2। एंड 5/2 करना है। कैसे करेंगे 5/2? सर ये तो नहीं हो फाइव सकता। फाइव फाइव डिवाइड तो बाई ये टू रिमाइंडर बचेगी, इसका यहाँ मतलब ये टू टू रिमाइंडर इसका मतलब टू टू के ग्रुप्स बनाने हैं। कितने ग्रुप्स बनाने हैं? टू टू के। कितने के ग्रुप्स दोनों बनाने के हैं? टू टू के। तो तो जब आप 5/2 लिख रहे हो, व्हाट डज दैट मीन? 5 अंदर, 2 बाहर, 2 2 4, 1। मतलब टू टू के ग्रुप्स बन चुके हैं, राइट? सर एक मिनट में मैं ये लिख लूँ, ये लॉन्ग डिवीजन, या ये मैं लॉन्ग डिवीजन लिख रहा हूँ। हम्म 5 1 क्या है? रिमाइंडर 1 क्या है? 4 1 या फिर -4 1। वो अंडरस्टूड है बेटा, माइनस है। ठीक है। 1 इज रिमाइंडर। जब लिख लो लिख बता लिया। देना, लिख लो। ओके। एक और इसमें कर सकते हैं, थोड़ा उसमें क्लैरिटी आएगी, जैसे कि 6/2। तो हम 6 पहले बॉल्स बना लेंगे। अच्छा 6 ओके। 1, कहानी बची 2, है। बॉल्स ऊपर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको हमें करना है इन द फॉर्म ऑफ 6/2। 6/2। सो व्हाट डज दैट मीन कि टोटल हमारे पास 6 है। टोटल हम्म, हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 6। उसके दो दो के डिविजन्स करने हैं। कितने के? हाँ दो दो के दो डिविजन्स दो। डिविजन्स करने हैं। कितने डिविजन्स हो रहे हैं? 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, हाँ 3 डिवीजन। कितने दो। डिविजन्स हो रहे हैं? 3 डिविजन्स। तो जब लॉन्ग डिवीजन में करेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस, ऐसे दिखेगा। 6 इधर, 2 इधर, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। रिमाइंडर आया 0। तो ये जो थ्री ग्रुप्स बने हैं, ये जो थ्री ग्रुप्स बने हैं, ये यहाँ पे दिख रहे हैं एज ए क्वेश्चन। कैन यू सी? ये यहाँ पे दिख रहा है। यस। रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो वो है 0। तो इस तरह से आपको पिक्टोरियली ये दिख सकता है। समझ में आ गया? ये बना लेता हूँ समझ में आ गया? आगे। गुड।